देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। काशी हिंदू विश्वविद्यालय सेंट्रल ऑफिस धरने पर बैठी अर्चिता सिंह को न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में करनी सेना अपनी पूरी टीम के साथ धरने पर पहुंची। प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी ने बताया कि देखिए, मामला बिजली में एडमिशन को लेकर के अर्चिता सिंह जी यहां आई थी और वह पिछले 15-20 दिनों से यहां पर हैं और परेशान है। उन्होंने फॉर्म सबमिट किया और जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सभी कुछ अर्चिता जी ने जमा किए हैं, जो इनका रैंक होना चाहिए, EWS वह सारा सब कुछ ओके है। लेकिन अर्पिता जी के माध्यम से ये पता लगा है कि यहाँ के जो डीन है, वाइस चांसलर, उनके कोई अपने लोग हैं जो इस बच्चे को रिजेक्ट करके वह अपने लोगों को एडमिशन दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास या कोशिश काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संस्थान में अगर इस तरह का भ्रष्टाचार काशी हिंदू विश्वविद्यालय में होगा तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का नाम भी देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में बदनाम होगा। आज ये बच्ची अकेले बलिया से चलकर आई है, यहाँ सेंट्रल ऑफिस की सीढ़ियों पर बैठकर अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। कितने शर्म की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, मुख्यमंत्री हफ्ते 10 दिन पर एक बार आ जाते। मैं यही कहना चाहता हूँ, BHU प्रशासन बिना भेदभाव किए अतिशीघ्र न्याय करे, तभी हम जाएंगे। संघर्ष का रास्ता संविधान में, लोकतंत्र में अगर हमारी कोई बात नहीं सुनता है तो उन्हें सुनाए कैसे। आज ये बच्ची ने जो रूप अपनाया है, जो वह अपनी बात यहाँ पर धरना प्रदर्शन करके रख रही हैं, तो आज इसकी बात केवल एक राकेश रघुवंशी नहीं करनी, सेना सर्व समाज पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में जा चुकी है। बच्ची BHU कैंपस में बैठकर धरना प्रदर्शन कर रही है और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही है। और शिवम के साथ भी अत्याचार हुआ। शिवम और केवल इस अर्चिता सिंह की बात नहीं है, कई ऐसे बच्चों के साथ यहाँ पर भेदभाव हुआ है, कई बच्चों के साथ अत्याचार हुआ है और ये बच्ची ने तो संघर्ष कर लिया है और शिवम सुनकर ने संघर्ष करके अपना मुकाम पा लिया। ये चीज हम लोगों को पता लग गई। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ से निराश होकर के संघर्ष नहीं कर पाते और वापस चले जाते हैं। तो इस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय की हालत बेहद ही खराब है। वाइस चांसलर से कहना चाहते हैं कि इस हालात को सुधार लीजिए, क्योंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक बड़ा नाम है। अच्छा सकते हैं कि पूरी दुनिया में इसका नाम है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का अगर नाम बदनाम होगा तो कहीं ना कहीं देश में इसका नाम बदनाम होगा, विदेश में भी इसका नाम बदनाम होगा। करनी सेना यहाँ पर आई है और बच्चे को न्याय दिलाकर जाएगी। अगर आप नहीं मानोगे तो करनी सेना अपने तरीके से आपको समझाएगी। यहाँ पे मिलने आए हैं, इससे क्या मामला बराबर करो। देखिए, मामला PhD में एडमिशन को लेकर के अर्चिता जी यहाँ पे आई थी और वो पिछले 15-20 दिनों से यहाँ पे परेशान है। उन्होंने फॉर्म सबमिट किया, अपना सब कुछ जो भी पेपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्होंने सबमिट किया, जो इनका रैंक होना चाहिए EWS में वो सारा सब कुछ ओके है। लेकिन अर्चिता जी के माध्यम से ही पता चला कि यहाँ पर यहाँ के जो डीन हैं, VC हैं, उनके कोई अपने लोग हैं जिनको इस बच्ची को रिजेक्ट करके उसको सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो BHU के अंदर, BHU जैसे संस्थान में अगर इस तरह का भ्रष्टाचार और इस तरह की चीजें अगर होंगी तो निश्चित है कि BHU का भी नाम खराब होगा, पूरे देश में नहीं दुनिया में खराब होगा। आज ये बच्ची बलिया से चल करके आई, एक अकेली बच्ची आज के जमाने में इस BHU कैंपस में सीढ़ियों पे बैठ करके अपने हक और अधिकार के लड़ रही है। कितनी शर्म की बात है। ये देश प्रधानमंत्री का ये लोकसभा क्षेत्र है। मुख्यमंत्री जी आए हफ्ते 10 दिन पे यहाँ पे बनारस आते रहते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि BHU प्रशासन अतिशीघ्र इस बच्ची के साथ न्याय करे, इसका एडमिशन करे, तभी हम लोग जाएंगे। अभी बातचीत हुई है आपसे, क्या बातचीत हो पाई? देखिए, बातचीत मेरी हुई है। उन्होंने कहा कि बच्ची से मेरी बातचीत हो गई है, आकर के उन्होंने BC ने भी इससे बातचीत किया, लेकिन ताल मटोल करने वाली बात है, टालने वाली बात है। हमें नहीं लगता कि जिस तरीके से डीन और जिस तरीके से BC की बात उन्होंने बताया, ये बच्ची के साथ न्याय होगा। लेकिन न्याय कैसे होता है करनी सेना जानती। करनी सेना का भी अपना आंदोलन है। हम संवैधानिक तरीके से इस बच्ची के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और पूरे प्रदेश में मजबूती के साथ आंदोलन करेंगे और पूरे प्रदेश की करनी सेना को इसी BHU कैंपस में ला करके भर देंगे, तब पता चलेगा इनको। इससे पहले भी आपने आंदोलन किया था BHU में जी। क्या लग रहा है ये आंदोलन और उस आंदोलन में, इसमें क्या लग रहा है? देखिए, उस समय भी उसी मानसिकता के लोग थे। यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था, राजपूताना बोर्ड लगा हुआ था, बहुत पहले से लगा हुआ था जब ये कैंपस बना हुआ था। कुछ ऐसे मानसिकता के लोग हैं, उस बोर्ड को उखाड़ करके उन्होंने फेंक दिया। मैं संजोग से बनारस में था, मैंने यहाँ पे बात करने की कोशिश की तो वहां पर भी हिटलर शाही रवैया से बातचीत किया गया मेरे साथ। मैंने उनको बोला कि मैं राकेश सिंह रघुवंशी बोल रहा हूँ, करनी सेना का प्रदेश अध्यक्ष, नाम याद कर लो और मैं तुम्हें कहता हूँ कि 24 घंटे के अंदर बोर्ड लगा देना, अन्यथा तुम झेल नहीं पाओगे। यहाँ का प्रशासन नहीं झेल पाएगा, न यहाँ बिल्कुल माहौल अलग हो जाएगा। प्रशासन नहीं माना, मुझे कैंपस में आना पड़ा। कैंपस में आकर के जब मैंने आंदोलन किया, जब चेतावनी दी, तो यही BHU कैंपस जो कह रहा था कि बोर्ड नहीं लगेगा, 24 घंटे के अंदर लगा करके दे दिया नया बोर्ड। इससे पहले भी एक छात्र बैठा था यहाँ पे PhD में ही एडमिशन का मामला। जी,
बीएचयू कह रहा था कि नहीं एडमिशन नहीं हो पाएगा, अंतोगत्वा उसको एडमिशन दिया गया। क्या लग रहा है इसमें? देखिए वही चीज, संघर्ष का रास्ता संविधान में यही कहा जाता है कि लोकतंत्र में अगर हमारी कोई बात नहीं सुनता तो हम सुनाएं कैसे। तो आज जो बच्ची ने जो ये रूप अपनाया है, जो बच्ची आकर के यहाँ पे बैठ करके अपनी बात रख रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है, तो आज इसकी बात केवल एक राकेश रघुवंशी नहीं, केवल करणी सेना नहीं, सर्व समाज के अंदर, ये पूरे प्रदेश नहीं देश में जा चुका है। एक बच्ची बीएचयू कैंपस के अंदर बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रही है, अपने हक और अधिकार की बात कर रही है। तो शिवम के साथ भी अत्याचार हुआ। एक शिवम और एक इसकी बात नहीं बच्ची की, कई ऐसे बच्चों के साथ यहाँ पे भेदभाव होता है, कई ऐसे बच्चों के साथ अत्याचार होता है, कई ऐसे बच्चे, ये बच्चे ने तो संघर्ष कर लिया तो आज पता चल गया हमको आपको, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बच्चे यहाँ से निराश होकर के संघर्ष नहीं करते, वापस चले जाते हैं। तो ये बीएचयू के कंडीशन इसमें बहुत खराब है। बीसी साहब से कहना चाहते हैं इस कंडीशन को सुधार लीजिए। बीएचयू एक बड़ा नाम है, पूरी दुनिया में नाम है। बीएचयू का नाम अगर बदनाम होगा तो कहीं ना कहीं पूरे देश में इसका नाम बदनाम होगा। और करणी सेना यहाँ पे आई है, इस बच्ची को न्याय दिला के जाएगी। अगर आप नहीं मानोगे तो करणी सेना अपने तरीके से आपको मनवाएगी, लेकिन आपको न्याय दिलाना पड़ेगा। आपने हवन भी किया करणी सेना से? यहाँ वाराणसी की जो करणी सेना उन लोग तो यहाँ के सदस्य करणी सेना के, क्या आह्वान किया है हमने? मैंने यहाँ पे देखिए आह्वान एक किया है कि अगर इस बच्ची को 24 घंटे के अंदर प्रशासन न्याय नहीं देगा तो पूरी उत्तर प्रदेश की करणी सेना यहाँ पे बनारस में धरना प्रदर्शन देगी, और जरूरत पड़ेगी तो हम 27 स्टेट में हैं और 22 स्टेट में सक्रिय संगठन है। मैं बताना चाहता हूँ कि आरएसएस से भी सबसे बड़ा संगठन है करणी सेना का। यहीं पे ला करके खड़ा कर देंगे। आगरा आपने देखा, आगरा में ही कर देंगे, ये मैं बताना चाहता हूँ। अब 2 मिनट में समझ में आ जाएगा इनके।